हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इतिहास के एक बहुत ही भयावह और बहुत ही खतरनाक घटना के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। यह घटना एक ऐसी घटना है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद प्रत्येक हिंदुस्तानियों और प्रत्येक भारतीयों के दिल से एक चीख निकलती है। इस घटना को सुनने के बाद काफ़ी लोगों की आंखों से आंसू रुक नहीं पाती हैं, आंसू निकल आती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। इससे परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे भी जाते हैं और साथ ही साथ भारतीय होने के नाते हमें ऐसे इतिहास की घटना के बारे में जानना पूरा चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, सबसे पहले यह एक बहुत ही भयावह और बहुत ही डरावना घटना था, जिसे अभी भी याद करने के बाद बहुत ही आंखें नम हो जाती है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था, जो कि अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। दोस्तों, इस समय भारत जो है काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से अंग्रेज़ों के गुलाम में था और लोग जो है सो अब समझ चुके थे, राष्ट्रवाद की भावना को समझ चुके थे, जिसके कारण लोग आपस में आंदोलन करना शुरू कर दिए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसी को लेकर के अंग्रेज़ों ने अप्रैल 1919 ईस्वी में एक कानून लाया था, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत इसे काला कानून भी कहा गया और इस कानून के तहत कोई भी अगर व्यक्ति 2-3 व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जा सकती थी। तो इसे दमनकारी कानून और काला कानून भी कहा गया है। इसी कानून के विरोध में और इसी कानून को लेकर 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत के 2 नेता बोल सकते हैं हम लोग, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है रॉलेट एक्ट के तहत। इसी को लेकर के सभी भारतीय काफी नाराज हुए और इसको लेकर के लोग इकट्ठा होने लगे, आंदोलन करने लगे। अब दिन था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था, जिसमें सभी बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए पंजाब के अमृतसर में एक बड़ा सा मैदान था, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। इस मैदान में सभी बच्चे बूढ़े खुशी से अपने परिजनों से मिलने के लिए, त्यौहार खुशी खुशी मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे भी लोग थे जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में भी यहाँ पे एकत्रित हुए थे, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन के लिए। तभी भारत का एक, हम लोग धोखेबाज भी बोल सकते हैं, एक ऐसा आदमी जो कि इस समय भारत का जनरल था, जनरल आर डायर, भारत का गवर्नर जनरल था जनरल आर डायर। इसको जाकर के झूठी खबर दे देता है कि आप जिन लोगों को रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किए हैं, उसी को लेकर उसके आंदोलन में लोग जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए हैं और आंदोलन करने वाले हैं। जनरल आर डायर जैसे इस बात को सुना कि लोग आंदोलन करने वाले हैं, वैसे अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग में चला जाता है। दोस्तों, अभी तक सारा माहौल खुशी का था, सारे लोग खुशी से त्यौहार मना रहे थे, लेकिन कब क्या हो जाए इन लोग को एक जरा सा पता नहीं था। यहाँ पे मैदान में केवल एक रास्ता था, जिससे प्रवेश द्वार मात्र एक ही था, जिसे जनरल आर डायर जाता है और यहाँ पे एक तोप लगाकर अपने सैनिकों के साथ खड़ा हो जाता है। बिना कुछ सोचे समझे, बिना चेतावनी दिए जनरल आर डायर तुरंत लोगों के ऊपर फायर करने को कह देता है। दोस्तों, जैसे ही जनरल आर डायर ने फायर कहा, वैसे सभी उसके सैनिक इतना अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे जैसे मानो आकाश से बारिश हो रहा हो। मात्र 10 मिनट के अंदर जनरल आर डायर के सैनिक करीब 1600 गोलियां बरसा दिए। इसमें से काफी लोग मारे गए। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे थे जो दीवार फांद के भागने की कोशिश किए, लेकिन सारी मेहनत बेकार चली गई। यदि आप घूमने के लिए अभी अमृतसर पंजाब जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे अभी भी वहाँ की दीवारों में गोलियों का निशान अभी भी चिन्हित किया गया है। एक यहाँ पे बीच में कुआं था, जिसे लोग अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदने लगे, लेकिन सारी मेहनत बेकार गई और काफी लोगों की इसमें जान चली। कुएं में लगभग 140 लोगों की लाश निकाली गई थी दोस्तों, केवल इस कुएं से। यह कुआं जो पानी से भरा हुआ था, किंतु कुछ समय बाद यह कुआं केवल खून से भर गया। चारों तरफ कुआं में केवल खून और लाशें ऊपर तैरी गई। अंग्रेजों के मुताबिक अगर माना जाए तो जब जनरल आर डायर को पूछा गया कि इसमें कितने लोग मारे गए, तो इसने केवल बोला मात्र 300 लोग मारे गए, लेकिन ये गलत है। लगभग कई हजार लोग इसमें मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। अभी तक
सुबह तक 13 अप्रैल 1919 को सुबह तक जो माहौल खुशी का था, अब देखते ही देखते शाम तक सारा माहौल चारों तरफ चीखने चिल्लाने का माहौल बदल गया। सारे लोग सारी तरफ चीखने चिल्लाने की माहौल आ गई। दोस्तों, हम इस घटना को ऐसे भी समझ सकते हैं, जब कोविड के समय हमारे आसपास 2 या 3 चिता जलती थी, कोरोना के कारण 5, 6 या 10 चिता जलती थी, तो हमें अंदर से बहुत ही घुटन महसूस होती थी। अब इमेजिन कीजिए दोस्तों, जब हजारों संख्या में अगर एक साथ लाशों को जलाया जाए या लाशों को दफनाया जाए, उस समय वहां का मंजर कैसा था। यह घटना पूरा भारतीयों के दिलों को पसीज कर रख दिया, पूरा भारतीय लोगों के दिल कांप गया। इस घटना के बाद भारतीय एकजुट हुए और काफी भारतीय लोग जो है सो आंदोलन करना शुरू कर दिए। जब जनरल आर डायर को इसके विषय में पूछा गया तो ये अपने सफाई में कहा थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ जा रहे थे, जिसके कारण मुझे इन पर गोलियां चलानी पड़ी। यदि मैं गोलियां इन पर नहीं चलाता तो ये लोग मुझे मार देते हैं, जो कि जनरल आर डायर झूठ कहा था। लेकिन इसकी पुष्टि जब अंग्रेजों द्वारा कराई गई तो एक गवर्नर जनरल और था जिसका नाम था माइकल डायर। ये भी जो है दोस्तों, माइकल डायर वो झूठ बोल देता है कि हाँ जनरल आर डायर द्वारा कहा गया बात सत्य है, जो कि दोस्तों बहुत ही गलत था और जनरल आर डायर को भारत में आने से मना कर दिया गया। सन 1927 ईस्वी में इन सभी घटनाओं के बीच एक ऐसा भारतीय वीर, उन भारतीय सपूत का नाम था, भारतीय वीर पुत्र का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह दोस्तों, इस हत्याकांड में उधम सिंह के भी माता पिता सभी परिजन बिछड़ गए थे। तभी इन्होंने ठान लिया था कि मुझे बस अपने परिवार, अपने लोगों के कातिल को ढूंढ के उन्हें मारना है, उसे मारना है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि उधम सिंह जब जनरल आर डायर के तलाश में गए तो पता चला कि 1927 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो चुकी है। जनरल आर डायर को ब्रेन हैमरेज या किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इसको बचाने वाला गवर्नर जनरल जिसका नाम माइकल डायर था, इसने जो झूठी खबर दी थी जनरल आर डायर के खिलाफ और इसे बचाया था। इसी को मार करके अपना बदला पूरा करते हैं, एक गोली खरीदते जिससे मार करके खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। और ये थे हमारे भारतीय वीर सपूत जिन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड का पूरी तरह से बदला ले लिया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। यह एक ऐसी घटना थी दोस्तों जो प्रत्येक भारतीयों को जानना चाहिए। और इस घटना को सुनने के बाद उन तमाम वीर जवानों को दिल से एक बार सलामी दोस्तों, जो इस अंग्रेजों के बंदूक के चपेट में आ गए, इस अंग्रेजों के बंदूक के द्वारा कुचल दिए गए। धन्यवाद दोस्तों।